नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है। इसका जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होने वाला है? टेंटेटिव डेट दिया गया है आपका अगस्त में, ठीक है भाई। और ऊपर से एनटीपीसी का भी बम फोड़ दिया गया है। तो हम लोग के पास ज़्यादा समय है नहीं रेलवे के लिए और सीजीएल के लिए। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के टॉप क्लास का क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बना रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक और इस सीरीज़ का पूरा फायदा उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रेलवे के लिए हम लोग को चल रहा है और सीजीएल के लिए हम लोग अलग से चला रहे हैं, ठीक है। इसमें जितना भी टॉप क्लास का क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे डिस्कस। तो आज की क्लास होने वाले हैं बहुत ही खास, ठीक है। तो पेन पेपर उठाइए और प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है दोस्त। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे मेहनत करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग करेंगे डिस्कस। क्या कौन सा टॉपिक आज हम लोग का है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें टॉप क्लास का सवाल करेंगे, बस वीडियो बने रहेगा, ठीक है। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं हम खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला सवाल रहा आपका कॉपी के ऊपर, ये रहा, ठीक है। ये आपका एमटीएस का आया हुआ सवाल है भाई 2024 का, ठीक है। तो इसमें हमको बनाना है क्या? एक्स का निकालना है वैल्यू, ठीक है जी। कैसे निकलेगा एक्स का वैल्यू? रूट देकर डर तो नहीं लग रहा है? रूट देकर डरना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5। अच्छा, रेशियो का मतलब क्या होता है? बट्टा हो जाएगा 42। अच्छा, ये हो गया क्या? प्रोपोर्शन या समानुपात, मतलब बराबर होता है, ठीक है, समान अनुपात। तो यहाँ पे √7 बटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। मतलब इसका जो अनुपात है वही अनुपात क्या है? ये दोनों का अनुपात है, दोनों का बराबर कर दिए। अब यहाँ से निकालना है आपको x का वैल्यू। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बार क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा गुना, तो हो जाएगा √42। अच्छा, एक ही इसको ले लेते हैं बटा √5, ठीक है। एक ही रूट में आ गया दोनों। अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 इसमें से भी आएगा, तो 7 × 42 होता है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा √6/√5। अच्छा, ऑप्शन कैसा दे रहा है देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कुछ खेला किया है क्या? हाँ, खेला किया है। क्या खेला किया है कि जो √5 है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है इसको रैशनलाइज कर दिया है। तो रैशनलाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? √5/5। तो ये हो जाएगा मेरा √5 में √5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/5 और ये हो जाएगा कितना? √30 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? ऑप्शन जो हो गया मेरा 7/5 √30। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई, क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना था? रैशनलाइज करना था, बस। क्लियर है पहला क्वेश्चन? ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है जी। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, बैठे नहीं रहना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या काम है मेरा? यहाँ से क्या करना है क्वेश्चन को? x y का निकालना पड़ेगा सबसे पहले रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से x y का रेशियो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा x/y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1.5। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? एक अंक के बाद पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बच जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? 4/150 हो जाएगा। करेंगे तो 2 दूनी 4 और 75 दूनी 150, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना? x से y का रेशियो 2 और 75। अब इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कीजिए। इसको सिम्प्लीफाई करते ही मेरा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा y + x इंटू ये क्या बन जाएगा? y - x हो जाएगा, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ पे देखें तो a² + b² + 2 भी बन रहा है, तो ये क्या लिखेंगे? इसको भी लिख देते हैं y + x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये से को मेरा टर्म खत्म। अब यहाँ क्या बनेगा? y - x अपॉन y + x बन जाएगा, तो y का वैल्यू कितना है जी? 75 - 2 कितना होता है? 73 और 75 + 2 कितना होता है? ये हो जाएगा 77। तो 73/77 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो 10 दिया गया है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं करना है,
देखिए सीरियल प्री का सवाल है, यहाँ पे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। देखिए बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं सवाल का। अच्छा यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 8 है और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना 7 है, तो इसको इक्वल बनाइए। तो यहाँ पे कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 6 सत्ते हो जाएगा 42 और हो जाएगा 8 सत्ते 56 और ये कितना हो जाएगा 80। इसको भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में अगर देगा तो इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा करेंगे कितना से कटेगा, 4 से पूरा काट लेगा, 4 से 42 नहीं कटेगा तो 2 से कटेगा 21 बार में, ये हो जाएगा 28 बार में, ये कितना हो जाएगा 40 बार में। और कटेगा जितना कटेगा उतना हम लोग काटते चल जाएंगे। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा 21 रेशियो 28 रेशियो 40 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए 3 क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। शानदार सवाल है, जीडी का है वो सवाल है भाई। ठीक है, इसको बना के दिखाओ सभी लोग, ट्राई कीजिए पहले खुद से। ठीक है, अब यहाँ से मेरा टारगेट क्या है कि ए बी और सी का निकालना है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस करके इसको रेशियो निकालना है। अब क्या यहाँ पे क्या करना है, कैसे निकलेगा वैल्यू। सबसे पहले देखिए ये दोनों का पहले ऐड कीजिए। ऐड करने में मेरा देखिए क्या क्या कटेगा भाई, ए से ए कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा, मतलब b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। तो 2b का वैल्यू कितना आ गया 5 4 9, ये सब रेशियो में वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया 9/2। क्लियर है। अच्छा इसको अगर जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका, कौन से कौन कटेगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, और ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, मतलब कि सी प्लस सी कितना 2c। तो 2c का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 5 14, तो सी वाला कितना आ जाएगा जी 7 हो जाएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीका बता रहे हैं इसका। ठीक है, तो बी का ये मालूम चल गया, सी का ये मालूम चल गया। अब इन तीनों को अब इसका जोड़ेंगे, इसको और इसको। तो अब यहाँ से बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, और सी से भी कट जाएगा ना, तो यहाँ बच जाएगा ए, मतलब 2a हो जाएगा। तो 9 4 13, तो ए का वैल्यू आ गया 13/2। अभी जो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, ये आपको टेंशन देगा। तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 रेशियो। बी का वैल्यू कितना है 9/2 और सी का वैल्यू कितना है 7 है। अब यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 13 रेशियो 9 रेशियो 14, तीनों का निकल गया ना। बस अब यहाँ ए बी सी का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ए माइनस बी ना है, तो 13 माइनस 9 कितना होता है 4। अच्छा सी माइनस बी मतलब 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, और सी माइनस ए मतलब 1 हो गया, तो मतलब 4 रेशियो 5 रेशियो 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन अप्रोच के साथ। ठीक है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेगुलर कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, वो चाहे आपका शॉर्ट्स हो या लॉन्ग हो। ठीक है, और मेहनत पसंद आ रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है, 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, ए और बी अगर 2 नंबर है तो होता है आपका b² हो जाता है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 2√7 का स्क्वायर बटा 3 प्लस √2। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। सब क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 28 हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा रैशनलाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन में खाली आपको रैशनलाइज करवा रहा है और कुछ नहीं। तो 3 माइनस √2 है, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 28 × 3 माइनस √2, और a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 कितना होता है 7, और यहाँ से 4 बार में काट देंगे, कितना आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा 4 × दे रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ, तो 4 × ये हो जाएगा मेरा आंसर 4 × 3 माइनस √2 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई सबको। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, और 2.85 का मध्यानुपाती निकालना है, दशमलव के एक स्थान तक सन्निकट मान निकालना है, मतलब कि एक दशमलव तक। ठीक है, तो क्या क्या, अच्छा मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, 2 नंबर है तो उसका अगर मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो ये जो आपका होता है फार्मूला, इसको सब फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, अगर 2 नंबर है तो इसका खाली कुछ नहीं गुना कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कितना है मेरा 0.72 × 2.85 है, इसको करना है क्या, स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ से
इसका निकालिए। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो कितना बार में कटेगा? अच्छा 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे, 4 अंक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 गुने, तो यहाँ करेंगे कितना हो रहा है? 18 चौक 72, तो ये होता है 9 दूनी 18 गुने 4 हो जाएगा। अच्छा को 5 से अगर ब्रेक करेंगे तो 5 पचे 25 और 3 5 7 35, 5 से काटे और 57 का तोड़िए तो कितना हो गया? 19 3 97 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ निकालिए, जो निकलता है बट्टा कितना हो गया? 2 2 4 0 है ना, 1 2 3 4 0। अब यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3, यहाँ पे 2 निकलेगा, 3 दूनी 6 हो गया। अच्छा और नहीं निकलेगा कोई का? अच्छा तो निकलेगा आपका 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 4 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद निकलेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पचे 30, 19 57 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 है तो कितना बार में जाएगा ये? इसको हो जाएगा, इसका स्क्वायर 625 हो जाता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का होता है 576, मतलब 24 से जस्ट कम। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा तो 24 से जस्ट कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 से जस्ट कम है तो 24 गुने 6, अगर 24 इसको ले लेते हैं तो 24 गुने 6 बटा कितना हो जाएगा? 100, तो 6 दिन 12 2 14, मतलब इसका हो जाएगा 1.44 हो जाएगा, ठीक है। मतलब लगभग 1.4 इसका आंसर आ जाएगा। 9 1 का चतुर्थानुपाती 100, चतुर्थानुपाती कितना है? 324 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा फोर्थ प्रश्न क्या होता है? ये होता है आपका 16 से जो ए का जो अनुपात है वह अनुपात कितना है? 9a का किससे है? 324 से, यही ना जी, यही है। चतुर्थानुपाती का मतलब ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको, और क्या? 9 से काट दे क्या? 9 3 27 और 9 6 54, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 गुने 36। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 16 गुने 36, तो हो जाएगा 4 गुने 9, 4 गुने 6 ना, तो हो जाएगा 6 चौका 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसका ए का वैल्यू कितना आ गया जी? ए का वैल्यू आ गया 24। तो देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है जी। सब मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए और क्वेश्चन इसमें है, चलिए इसको सभी लोग करके दिखाइए भाई। जो क्वेश्चन है आपका 6 - 2 √2, 6 - 2 √2 और 9 + 3 √2 का निकालना है क्या? मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? वही दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या करना है? स्क्वायर रूट। अब यहाँ से इसको देखिए, ट्राई इसको सॉल्व खाली करना है, बस यही है आपको करना। अब यहाँ से कुछ हिंट लग रहा है क्या? 6 + कितना है? 2 √2 है, क्या दे रहा सवाल में? हाँ वही है, 9 + 3 √2 है। अब इसे करना पड़ेगा गुना, गुना करेंगे तो इसको क्या करना है भाई? सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लें क्या? अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 3 - √2, ठीक है। और इसमें अगर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 3 + √2, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन आया, इसमें से कितना आया? 2 कॉमन आया, मतलब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a - b × a + b क्या होता है? a² - b²। तो इसका जो बन जाएगा आपका कितना बनेगा भाई? 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 7 छक्का 42। अब 42 टूटेगा क्या? तो रूट अंडर कितना हो जाएगा इसका मेरा? रूट अंडर 42, इधर राइट आंसर। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। एमटीएस का सवाल था भाई, ठीक है। देखिए एमटीएस में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे रहा है। चलिए क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन आपके सामने है 7a = 6b = 12c। तो निकालना है a/b/c का मान बता देना है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई? 7 6 12 है ना, तो यहाँ निकालिए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका अगर एलसीएम लेंगे, एकदम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे बहुत सारा अप्रोच होता है बनाने का। तो यहाँ पे क्या कर, इसको 7 × 12 कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 और ये कटेगा, ये हो जाएगा 14 और इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
मतलब यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या निकल गया, ये निकल गया 12:14:7 निकल गया। ठीक है, एकदम शॉर्ट अप्रोच, इससे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है सब क्वेश्चन को। तो जो आंसर आ गया मेरा कितना आ गया भाई, आ गया 12:14:7। एक लाइन बनाना है इसको। ठीक है, बहुत सारा अप्रोच इसको बनाने का है, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है ये वाला है आपका। एलसीएम लीजिए और यहाँ डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो, ये का आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर छोटा होता तो इसको हम लोग छोटा कर लेते। ठीक है, क्योंकि दोनों 2 से कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा है। रेशियो का मतलब क्या होता है, सभी ना कटना चाहिए, इन्हें कि 2 कट गया और एगो नहीं कटा, तो ऑप्शन में वो भी दिया हुआ रहता है। तो भाई थोड़ा सा बचना है, सावधानी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ICAR का 2022 का। बोला कि 22, 28, 31 और 55 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। बहुत ही फेमस सवाल है। तो x + 5 और 3x - 2 के बीच माध्य अनुपातिक क्या है। चलिए बहुत वायरल सवाल है, चलिए देखिए ध्यान से, इसको बताएंगे एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ इसको बताएंगे। ठीक है, 22 में से कितना घटाना है, x को घटाना है। ठीक है, और 38 में से कितना घटाना है, कोई नंबर घटाना है, बराबर। ये जो होता है 31 में से घटाने पर और 55 में से घटाने पर क्या होता है, समान अनुपात में होता है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है इसका मतलब निकालना क्या है, सवाल में निकालना है आपका x + 5 इंटू और यह 3x - 2 का मध्य अनुपातिक मतलब क्या होता है, दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट, यही ना। चलिए भाई अब ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन को देखिए, बनाने का बहुत सारा अप्रोच है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा। इसको बता रहे हैं ना मस्त तरीका। ठीक है, इसका हम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, इसका बेस्ट अप्रोच। ठीक है, एकदम सेकंड में उड़ाने के लिए। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों का माइनस कीजिए। माइनस करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका कितना 16। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, 24 आ रहा है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 16, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है 24। दोनों को गैप को क्या करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है, तो 16 और 24 का जो कॉमन जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, मतलब एलसीएम 48, तो 48 उसको बना देते हैं। करना पड़ेगा 24 दूनी 48, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें कितना से करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। अगर गैप यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो अंश अंश के बराबर हो जाएगा या हर के बराबर हो जाएगा, न्यूमरेटर के बराबर और डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल में। ठीक है जी, समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। एकदम मस्त तरीका है इस क्वेश्चन बनाने का, इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 × 66 - 3x बराबर, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 31 दूनी 62 - 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से निकालिए x का वैल्यू। ठीक है, एकदम शॉर्ट अप्रोच। इसको ले जाएंगे उधर तो 3 - 2 कितना होता है x, और इसको ले जाएंगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया ना। बस यही मेरा टारगेट था। बराबर डिफरेंस पहले बराबर किए, उसके बाद डिफरेंस कि क्या हुआ, इसके बाद x का वैल्यू निकला, और इसका x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बार कितना 4 है ना, तो 4 × 5 = 9 और चढ़ती है 12 - 2 कितना होता है 10। तो ये हो जाएगा कितना 3√10 मेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई देखिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को एकदम लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में लगता है बहुत एफर्ट भाई, और हम लोग क्वेश्चन जो लाते हैं एकदम रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट लाते हैं, चुन के लिए, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्या होगा, नेक्स्ट जो CGL है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यही सब क्लास से। ठीक है, बस वीडियो बन रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक ना, तो इसको कर लीजिए, x क्या है y² का ना, तो y² का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली। तो इसको अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं, इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल, तो क्या लगता है k कोई साइन लगता है तो k/y² हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 मान के छोड़ दीजिए। यहाँ पे x1/x2 क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा, चल जाएगा ऊपर ना, तो ये हो जाएगा y2/y1 का होल स्क्वायर। हटाइए, एक k का मान निकालने का हमको जरूरत नहीं है, उतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। बहुत सारे क्लास में क्या है कि के का वैल्यू निकाला जाएगा, फिर उसका वैल्यू हम लोग बाद में के का वैल्यू कट ही जाता है, तो उसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व होगा कैसे, ध्यान से देखिए। x1 का कितना वैल्यू है शुरू वाला वैल्यू, x का वैल्यू 78 है, ठीक है, और x2 का मान निकालना है, मतलब नेक्स्ट टर्म वाला। अच्छा, y2 का वैल्यू कितना है भाई, 2.2 है, समझा रहे ना। y2 y1 कौन है, स्टार्टिंग वाला होगा x1 y1 और ये हो जाएगा 11, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। चलिए, इससे शॉर्ट अप्रोच नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट हटा कर क्या करेंगे, एक 0 बिठा देते हैं, तो 11 दूनी 22, 2 5 10, 5 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 78 बट्टा x2 बराबर 1 बट्टा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ से निकल जाएगा x2 का जो वैल्यू निकल जाएगा कितना, 78 गुने 25 निकल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन जो आएगा वो कितना आ रहा है, गुना कीजिए, 25 200 के 0 20, 175 और 20 कितना होता है 195 ना, तो 1950 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जीडी का सवाल था भाई, ठीक है। चलिए, मज़ा आ गया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट जरूर किया करो भाई, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा कि हम लोग को कनेक्ट करने में सुविधा मिलेगा, और क्या डिमांडिंग टॉपिक है वो भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ कुछ लगता है कुछ कि हाँ यहाँ पे होना चाहिए, तो आप लोग राय दे सकते हैं, ठीक है। बाकी तो अपना काम कर ही रहा है ईमानदारी से 100%, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए और क्वेश्चन लेंगे इस पर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वायलिन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। MTS 24 का आया सवाल है कि वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के संबंध में व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलती है, ठीक है। तो 14 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है, तो 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत ईजी होता है, बस खाली कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वायलिन तार की लंबाई मतलब एल होता है, ये किसके प्रोपोर्शनल है जी, ये है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, मतलब कि 1/f हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से L1 बटा L2 बराबर लिखिए, क्या अथी में है इन्वर्सली है तो क्या हो जाएगा F2 बटा F1 हो जाएगा। बस इतना समझ में आ गया ना, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा, एकदम धुआं हो जाएगा क्वेश्चन का। अब यहाँ देखिए, सबसे स्टार्टिंग में कितना तार है, 14 इंच लंबा तार है, मतलब कि यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या निकालना है, वायलिन तार की आवृत्ति 12 इंच के ना, तो ये हो जाएगा 12 हो गया। फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, तो ये F2 निकालना है, ठीक। और F1 दिया गया, F1 क्या है स्टार्टिंग में 450 चक्र प्रति सेकंड है, ठीक। बस यहाँ से निकालिए, सिंपल, और क्या, इससे सिंपल क्या बताएं। ये हो जाएगा 7 बार में, 6 बार में, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 15 45, कट जा रहा है, कटेगा 6 से डायरेक्ट काटिए, हटाइए इसको, 6 7 42 और 3 6 5 30। तो यहाँ से F2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 75 गुने 7 हो जाएगा, तो 7 5 35 के 5 कैरी 3, 7 7 49 और 3 52 हो जाएगा, 550 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। ये चक्र प्रति सेकंड, ये क्या होता है, आवृत्ति होता है, सेकंड्स, ठीक है, समझ आ गया। देखिए क्वेश्चन उड़ गया ना, 500 कितना आ गया, 525 आ गया। चलिए, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अब तो क्वेश्चन का आप लोग धुआं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, वीडियो को देखना है एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग संभालिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो हम लोग का जो काम करने का जो मन है क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उत्साह क्या हो जाएगा, हम लोग का दुगना हो जाएगा, और क्वेश्चन पिक करेंगे एक से एक क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि छोटा वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाएगा, पता ही है आपको, ठीक है भाई। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे जो आपका सवाल है बहुत ही शानदार सवाल है भाई, CPO का यह सवाल है। ये लीजिए, आपके सामने रहा क्वेश्चन, ये 17,600 रुपये की राशि को जीवन, प्रवीण और कानन के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जीवन और प्रवीण की राशि का अनुपात कितना है, 5:8, जबकि प्रवीण और कानन की प्राप्त राशि का अनुपात 3:2 है। तो कितनी धनराशि जीवन को अपने हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ। चलिए, टोटल पैसा कितना है भाई, टोटल पैसा है आपका 17,600 रुपया। टोटल पैसा मेरा कितना है, 17,600 रुपये का राशि है। चलिए, 3 बंदे हैं, उनके बीच में बांटना, कौन कौन है भाई, जीवन, प्रवीण और कानन। जीवन को लिख देते हैं J और प्रवीण, इसका रेशियो कितना दिया गया है, इसका जो रेशियो है ये है 5:8 दिया गया है,
ठीक ना। और परवीन और कानन का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3:2। तो पूछ रहा है सवाल में क्या पूछ रहा है सवाल में, तो जीवन को कितना पैसा मिलेगा, ठीक ना, यही सवाल है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले क्या करना है कि जीवन, परवीन और कानन का निकालना पड़ेगा हमको रेशियो। अब यहाँ पर देखिए परवीन का 8 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा जीवन, परवीन और कानन का रेशियो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 आई 15, 8 आई 24 और 8 दूनी 16, तीनों का रेशियो निकल गया। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू इसका कितना है, 17,600 है। था टोटल कितना आ गया है, 17,600। किसका वैल्यू है, जोड़िए इसको, 5 4 9, 9 6 15 के 5, कैरी 1 2 1 3 1 4 1 5, मैंने 55 का वैल्यू इतना है। तो जीवन का ना, तो जीवन का कितना है यहाँ पे रेशियो, मैंने 15 का हमको बता देना है। तो जीवन का निकल जाएगा, कितना पैसा मिलेगा। तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा जी, 11 5 55 और 11 6 66 और 5 से काटेंगे 3 बार में। वाह, ये तो मज़ा आ गया। कितना आ गया, 4800 रुपया इसको मिल जाएगा। किसको, जीवन भाई को कितना मिलेगा, 4800 रुपये, जिसको इसका राशि मिल जाएगा। 43,120 रुपये को पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। ठीक है, पी का क्या दिया गया है, पी का क्यू प्लस आर के हिस्से से कितना दिया गया है, ये है आपका 4/7 है, 4/7 है। क्यू का हिस्सा पी और आर के हिस्से का ये कितना दिया गया है, यह 2/5 है। ठीक हो गया। टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा जो है 43,120 रुपया है। तो मुझे क्या निकालना है, आर का कितना हिस्सा हो जाएगा, आर का हिस्सा निकालना है। ठीक है, यही सवाल है। देखिए शानदार सवाल है। इस तरीके के सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए पी क्यू आर का जो वैल्यू है, शॉर्ट्स भी हम लोग इस पर डाल चुके हैं। ठीक है, पी बटा क्यू प्लस आर, यहाँ पे 7 4 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 7 है, तो 11 7 का एलसीएम कितना होता है, 77। तो यहाँ करना पड़ेगा कितना से गुना, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ करना पड़ेगा 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 7 का 28/49 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22/55। ठीक है, अच्छा टोटल वैल्यू कितना है, 77। तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 77 माइनस 50, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 27। तो 77 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 77 का जो वैल्यू है 43,120, किसका वैल्यू है, टोटल का, मतलब टोटल कितना है, 77, इसलिए 27 का वैल्यू हमको बता दीजिए। यही ना है क्वेश्चन। और यहाँ काट छट कीजिए, तो यहाँ काट छट करेंगे तो 11 से 7 बार में कटेगा, तो 11 33 और यहाँ पर कितना बचेगा 10, 11 99, 11 दूनी 22 और 7 से काटिए, 7 5 35 और 4 कट गया ना 5 8 बार में। 27 कर रहेंगे तो कितना होगा, 27 गुने 6 7 42 के 2, ये होता है, इसका आ जाएगा 15,120, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना कर लेंगे तो। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको भाई। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी टॉप क्लास का सवाल बन रहा था आपका सीजीएल 2025 के लिए, तो हम लोग हर एक चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। तो सीरीज़ कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ, और रेलिवेंट पीसी का भी हम लोग चलाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी नहीं घबराना है, उसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।